यहाँ पे हो रहा था रात का टाइम और रात को इतनी कोई तूफ़ानी बारिश और बारिश से पहले इतनी कोई बिजली गरजी, इतना डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा। सारी रात ही बारिश होती रही है यहाँ पे। इतनी कोई बिजली गरजी, इतना डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा। आज है ईद का तीसरा दिन और रात हो चुकी है। दिन में हम थे अम्मी और के घर, वहाँ से खा के आए थे चावल। तो अब जी इस मैडम को लग रही है भूख तो कह रही मम्मा मैंने बोतल पीनी है और साथ ब्रेड डबल रोटी कुछ खाना है। तो यहाँ पे ये पीस मंगवाए हैं और यहाँ पे बोतलें मंगवाई हैं इन दोनों मैडमों के लिए, क्योंकि कह रही चावलों से इनकी भूख नहीं उतरी। उस टाइम पे उतर गई थी, अब रात को 11-12 बजे इनको भूख लग रही है। तो यहीं से ही दुकान पे से मंगवाई है ये। चलो लो माफ खोल के दोनों लेते हैं। यहाँ पे हो चुकी है सुबह और हमने नाश्ता यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया है। और यहाँ पे हमने चने मंगाए थे और साथ के साथ पराठे बनाए थे मज़ेदार से, बच्चे भी माशाल्लाह से, और हमने भी सब ने नाश्ता कर लिया है। और बाहर यहाँ पे अभी तक भी बारिश हो रही है, देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, सारी रात होती रही है। और यहाँ पे बाइक भी हमारा बाहर ही खड़ा रहा था बारिश में। तो मैंने फिर अब हस्बैंड से बोला कि आप ऐसा करो बाइक को तो अंदर कर दो, क्योंकि पहले ही बस इसकी हालत जो है बस ऐसी है, खस्ता हालत है। तो अगर ये सारी रात जैसे बारिश में खड़ा रहा है और अगर अभी भी खड़ा रहेगा तो हो सकता है कि ये चले भी ना, स्टार्ट भी ना हो। तो फिर हस्बैंड ने इसको अंदर किया बाइक को। तो बस उसके बाद आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, कल से रात से बारिश हुए जा रही है वक्फन थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश होना शुरू हो जाती थी। मौसम इतना प्यारा हो गया कि बहुत ज़्यादा। तो बस रोज़े भी माशाल्लाह से ऐसे ही गुज़रे, सारे अच्छे गुज़रे थे। और अब ईद भी अच्छी गुज़र रही है। यहाँ पे देखें अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश हो रही थी, कभी हल्की कभी ज़्यादा, टिप 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 लगी हुई थी। और यहाँ पे जी मैंने फिर बनाई चाय, और इस मौसम में चाय अच्छी लग रही थी। बीच में मैंने रोज़ों में तो बिल्कुल ही चाय छोड़ दी थी, चाय पी नहीं रही थी। आज लेकिन दिल कर रहा था चाय पीने को, तो यहाँ पे मैंने फिर चाय बनाई दोबारा, क्योंकि हो रही थी बारिश। तो हस्बैंड ने बोला कि चलें बारिश को एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? माशाल्लाह से ईद हो गई है ख़त्म और आज है ईद का चौथा दिन और हमने अपना काम शुरू कर दिया है। ये देखें, उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और नया हफ्ता शुरू हुआ है तो बहुत से लोग अपने अपने कामों पर चले गए होंगे। अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत डाले। बहना का मुझे साथ बड़ा ही प्यारा है, उसके आगे छोटा ये जग सारा है। आज है ईद का चौथा दिन और हम ताया बुहर के घर नहीं गए थे। वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे, ईद के दिन से ही कह रहे थे कि इस लड़के ने हमें बहुत जलील किया हुआ है, इतना जलील किया हुआ ना इसने, बहुत ज़्यादा जलील किया हुआ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। तो आज ईद का चौथा दिन है और हम आए हुए हैं आज ताया बुहर के घर। अरहम के घर आए हुए हैं हम। अरहम, और ये आ गया अरहम। हाय करो, बाय बाय करो। ये शर्ट छोड़ना। अरहम अभी अभी आया है अपनी नानी के घर से। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ताया बुहर के घर। और यहाँ पे देखें कि मोहल्ला है उनका, यहाँ पे आसपास घर भी हैं और बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे बड़ा ही खुला माहौल है, हवा चलती है, बड़ा प्यारा लगता है। उनका घर भी माशाल्लाह से अच्छा है। तो यहाँ पे सामने भी उनके घर के दरख्त लगा हुआ है और साथ वाले घर में भी दरख्त लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे खेलते फिर रहे हैं, दुकान पे से आ रहे हैं चीज़ लेके, ज़ारा और मुइज़।
तो यहाँ पे बड़ा ही दिल लगता है इनके गली में, और इनके घर में ज़्यादा रश भी नहीं होता, आमदोरफ्त भी नहीं होती, बस ये खुद होते हैं। कभी बाहर भी बैठ जाते हैं या इनके खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी हवा, जैसे गर्मी हो तो यहाँ पे ये दरवाज़ा अपनी बैठक का खोल के रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे आना जाना भी नहीं होता, तो वो सामने बैठे रहते हैं, हवा लगती रहती है। मौसम आज इतना प्यारा हो रहा था कि सर्दी लग रही थी। तो भाई और भाभी आए थे अपने ससुराल से, तो उनको भी सर्दी लगी हुई थी। परिंदे भी यहाँ पे देखें आसमान में अपने मज़े से परवाज़ में लगे हुए हैं, और यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे हैं। और मैं बनाने चली हूँ यहाँ पे सालन, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे, तो यानी कि सारे प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। तो साथ के साथ ऐसा हुआ कि उनके और मेहमान आ गए। उनका यानी कि वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन उनके और मेहमान आ गए थे। तो फिर ताई अम्मी को मैंने बोला कि आप चलें उनके पास बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो जो आते हैं वो थोड़ी बहुत देर के लिए आते हैं। तो मैंने कहा चलें सालन वगैरह जो है वो मैं खुद बना लेती हूँ, तो आप ऐसा करो आप उनके साथ बैठ जाओ। यहाँ पे ताई अम्मी ने हमारे साथ हेल्प तो करवा दी थी काफ़ी सारी, यानी कि आटा भी उन्होंने गूँध लिया था, और बर्तन वगैरह जो थे सारे वो निकाल दिए थे, बाकी गोश्त वगैरह मैंने धो लिया था। तो मिलजुल के हमने सारा काम किया। भाभी जो थी वो अभी आई थी अपने मायके से, अभी आई थी, तो फिर वो भी थोड़ी थकी हुई थी, और उसके छोटे छोटे यानी कि 2 बच्चे हैं, तो उनमें ही लगी रहती है, और ऊपर के काम भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें कि सालन मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने गोश्त मंगवाया था और मैंने बनाया था। तो माशाल्लाह से इनके घर में चूल्हा है, यानी कि आग जलाते हैं लकड़ी पे जैसा मेरी अम्मी और के घर चूल्हा है, वैसा इनकी तरफ चूल्हा है। तो ये उसी के ऊपर ही खाना वाना बनाते हैं। तो इस पे भी बनाने का बड़ा मज़ा आता है, माशाल्लाह से अच्छा बन जाता है, जल्दी बन जाता है और जायकेदार भी बनता है। तो यहाँ पे खाना जो है हमारा रेडी हो चुका है, और जो रोटियाँ थी वो हमने लगवाई थी तंदूर पे से, तो बड़ा ही मज़ेदार सालन बना। और रोटी भी तंदूर की जो थी बड़ी मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पे सबको दिया भी मैंने था, क्योंकि ताई अम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। वह कह रही थी कि आप यानी कि खुद ही दे दो तुम। तो यहाँ पे सब खा रहे थे, बच्चे भी, हसीम मुइज़ भी, सब ने खाई। और अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ गया था, क्योंकि सुबह से ही कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो मैंने कहा चलें, चल दो। रात हो चुकी है और यहाँ पे आ गए हैं हम घर। आ तो जल्दी गए थे, लेकिन अब रात हो रही है, और यहाँ पे अड्डा हमारा बिछा हुआ है। ये शुरू किया है काम, हस्बैंड कर रहे हैं और नबिया भी कर रही है। तो अब वापसी से वही रूटीन शुरू, काम हमारा शुरू हो गया है। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।